हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्लीट मैथ स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशंस वीडियो। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो कह क्या रहा है कि साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका सॉल्यूशंस। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार इनका सॉल्यूशंस होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला क्या है, साइन ए। साइन ए को देखिए, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इन तीनों को ही कॉट के टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो पहला साइन है, साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए रिलेशन खोजना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था और रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच था। तो इन दोनों फार्मूला की सहायता से हम यहाँ क्या करेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सोचना है कि साइन का रिलेशन कैसे कॉट में स्थापित किया जाए। तो साइन क्या होता है, कोसेक का रिवर्स होता है, कोसेक का रिवर्स होता है। और कोसेक का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखे हैं कॉट के साथ होता है। तो यहाँ से आसानी तरीके से क्या किया जा सकता है, साइन ए को हम 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। साइन को कोसेक के टर्म में एक्सप्रेस किया दें। इसके बाद ये क्यों हुआ, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल क्या था, साइन थीटा इज इक्वल 1/कोसेक थीटा होता है। तो ये हो गया इसलिए। अब कोसेक ए का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का तीसरा रूल देखे थे, तीसरा आइडेंटिटीज कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। वहां से अगर उस तीसरे आइडेंटिटीज से अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज अंडर रूट कोसेक ए को एक्सप्रेस किया जा सकता है कॉट के टर्म में। तो सिंस cosec theta is equal, cosec theta is equal under root 1 plus cot square theta, therefore cosec a is equal क्या हो जाएगा, 1/√1 plus cot square theta हो जाएगा। ये हो गया इनका आंसर। अगेन सेक ए, तो सेक का रिलेशन डायरेक्ट कॉट के साथ नहीं बनता है, लेकिन सेक रिवर्स होता है कि सेक का रिलेशन टेन के साथ होता है। तो सेक को हम टेन के टर्म में क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। तो सिंस सेक थीटा इज इक्वल, सिंस सेक थीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा होता है। देयरफॉर सेक ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और 10 क्या होता है, 10 कॉट का रिवर्स होता है। तो 1 प्लस 10 थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1/कॉट थीटा। 10 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1/कॉट स्क्वायर ए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 10 थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1/कॉट थीटा होता है। 10 और कॉट एक दूसरे का रिवर्स होता है। दैट इज, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ये इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इनका एलसीएम, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, दैट इज ये हो जाएगा अंडर रूट, ये रूट दोनों पे आ जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। एंड डिनोमिनेटर में दो कॉट है तो एक कॉट रूट से बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट ए। देयरफॉर ये हो गया इनका आंसर, सेक ए कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब तीसरा इसमें है टेन ए, तो टेन को कॉट की टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो हम सभी जानते हैं टेन क्या होता है, कॉट का रिवर्स होता है। देयरफॉर वो टेन ए दैट इज क्या हो जाएगा, 1/कॉट ए। सिंस
tan थीटा इज इक्वल क्या होता है 1/cot थीटा होता है। Therefore tan A इज इक्वल 1/cot A एक्सप्रेस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल ए के टर्म में क्या करना है, सेक ए के टर्म में व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल ए के रेस्पेक्ट में सेक ए के टर्म में व्यक्त करना है। तो सेक को छोड़कर बात की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचता है। क्या क्या, साइन बच गया एंगल ए के टर्म में, साइन ए कॉस ए हो जाएगा, फिर टेन ए हो जाएगा, फिर कॉट ए हो जाएगा, और सेक के टर्म में तो व्यक्त करना है तो अगला बचता है कॉसेक ए। इन सभी को सेक के टर्म में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। साइन ए, साइन को सेक के टर्म में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो साइन का रिलेशन सेक के साथ तो डायरेक्टली नहीं होता है, बट फर्स्ट आइडेंटिटीज में देखें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, तो साइन को कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में, तो साइन ए है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन ए इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस का रिलेशन क्या होता है, सेक के साथ होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस होता है सेक का रिवर्स, तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए। यहां से इनका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम हो जाएगा इनका सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा 1, दैट इज ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। ये हो गया सेक के टर्म में एक्सप्रेस साइन। अब कॉस को सेक के टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, कॉस ए। तो कॉस डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल एक डायरेक्टली इनवर्स होता है सेक का, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो कॉस ए इज एक्सप्रेस बाय सेक ए। थर्ड क्वेश्चन है टेन ए। टेन ए को भी सेक के टर्म में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो टेन का रिलेशन सेक के साथ सेकेंड आइडेंटिटीज में होता है, तो सेकेंड आइडेंटिटीज से टेन थीटा इज इक्वल होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्यों हुआ, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। ये टेन ए हो गया। अब कॉट ए, कॉट ए को भी सेक के टर्म में व्यक्त करना है, तो कॉट का रिलेशन क्या होता है, टेन के साथ, कॉट टेन का रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/tan ए। और टेन का वैल्यू सेक के साथ होता है क्या, तो टेन इज इक्वल होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया कॉट भी सेक के पद में। अब है कॉसेक, तो कॉसेक ए, कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है। कॉसेक का रिलेशन साइन के साथ होता है, या कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है। तो कोसेक का रिलेशन साइन के साथ बनाते हैं, क्योंकि साइन का रिवर्स होता है कोसेक, तो 1 बाय क्या हो गया, साइन ए हो गया। और साइन को सेक के टर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं, साइन को सेक के टर्म में क्या किए हैं, एक्सप्रेस किए हैं। क्या है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक ए। ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया कॉसेक ए सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ये एमसीक्यू है और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें 4 सवाल है, इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 नंबर कई टाइम्स पूछा भी गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का वैल्यूज क्या होगा। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा। तो देखिए 9 सेक स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए से 9 कॉमन हो गया तो बच गया 10 स्क्वायर ए। अब एक सेकेंड आइडेंटिटीज हम लोग देखे थे कि सेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 9:1 हो जाएगा, 9 × 1, और 9 × 1 का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये आंसर इनका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 9 बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 का। क्वेश्चन नंबर 2, इनका वैल्यू क्या होगा। तो 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 - cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल क्या होगा। तो इसका आंसर 2 होगा, लेकिन कैसे होगा, तो याद रखना है कि 2 होगा, लेकिन कैसे होगा तो इनका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए तो 1 + tan, यहाँ सेक है, सेक मतलब क्या होता है, कॉस होता है, सेक कॉस का रिवर्स होता है। देखिए 3 मूल रूप से आइडेंटिटीज होता है, साइन कॉस टेन। तो कॉस का ही रिवर्स होता है सेक, और कोसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है, और कॉट जो होता है टेन का रिवर्स होता है। और एक चीज देखे थे रिलेशन में कि टेन का रिलेशन साइन कॉस के साथ होता है, तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये हो गया, और कोसेक जो होता है कॉस का रिवर्स होता है, तो ये हो गया कॉस। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कॉस में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। कॉट को भी साइन कॉस में करेंगे तो कॉट होता है कॉस बाय साइन थीटा, कॉस बाय साइन थीटा माइनस कोसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है। तो ये हो गया। अब इनका एलसीएम लेना है, 1 है, इनके नीचे भी 1 है, एलसीएम लेंगे इनका, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ध्यान से इसके न्यूमरेटर को देखिए, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। तो क्या हम इनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म एक है, दोनों एक जैसा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा या cos थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों एक है। यहाँ +1 यहाँ -1, इससे क्या हुआ कि इनको ए सपोज कर लीजिए, ये ए, ये क्या हो गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा ए हो गया, और +1 क्या हो गया, बी हो गया, ये बी हो गया। तो ए प्लस बी, और ये a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल होता है a का स्क्वायर, दैट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आ चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a का स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, बाय क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1 + 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
-1। अब नीचे है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस माइनस क्या हो गया, 1 प्लस माइनस कट गया, अब 2 cos थीटा बच गया, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये cos से cos कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। आंसर इनका हो गया 2। ये 2 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में 2 है, 2 इसका हो जाएगा आंसर। तो इनका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा, करेक्ट आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का 3, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल क्या होगा। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का वैल्यू, तो सेक दैट इज क्या हो गया, 1 बाय कॉस हो गया है। सेक थीटा इज इक्वल 1 बाय कॉस थीटा, टेन को भी साइन कॉस में, तो साइन बाय कॉस टेन होता है, साइन बाय कॉस, और ये 1 माइनस साइन ए साइन के फॉर्म में है। इनका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही चीज प्लस में माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बाई क्या हो जाएगा कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एक कॉस बच जाएगा इनका, तो ये हो गया कॉस ए। इनका राइट आंसर हो गया कॉस ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होगा। तो इनका सॉल्यूशन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हो गया, एंड कॉट को टेन में क्या कर देते हैं कन्वर्ट करते हैं, तो 1 बाई क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए की जगह पे, तो ये हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे नीचे डिनोमिनेटर्स का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे इनका एलसीएम हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये क्रॉस हो जाएगा तो टेन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये दोनों चीज सेम है, तो ये दोनों क्या है इक्वल चीजें हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो नीचे टेन स्क्वायर ए बचेगा, ये ऊपर से ले जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, या दैट इज इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू ये नीचे वाला ऊपर से ले जाएगा टेन स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये दोनों इक्वल चीजें हैं, कट जाएगा, कट के क्या बच गया टेन स्क्वायर ए बच गया, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेन स्क्वायर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशंस रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। क्वेश्चन नंबर 1 है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो शो करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा होगा। तो प्रूव कर सकते हैं इनको दोनों साइड से, बोथ साइड से, बट ज्यादा बेटर होगा लेफ्ट साइड से। तो इनका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं।
कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए क्या है कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल 1/sin थीटा हो गया। और कॉट का साइन कॉस के फॉर्म में क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखें क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा बाय, अब इनको क्या एज्यूम कर सकते हैं, इस 1 को 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ चुका है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल्स है, राइट साइड के इक्वल्स है, तो ये दैट इज हो जाएगा लेफ्ट इज इक्वल राइट साइड, देयरफॉर लेफ्ट इज इक्वल राइट साइड, ये हो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव्ड हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a इज इक्वल टू सेक a, तो इनका लेफ्ट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे इनको भी, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल है cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a, तो प्रूफ जो करना है वो सेक है, सेक और सेक जो होता है कॉस का ही रिवर्स होता है, तो ये कॉस के टर्म में तो है ही, कुछ नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं, इनको एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंस है तो प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए एलसीएम, और जब प्रोडक्ट ही एलसीएम आता है तो क्रॉस करते हैं, कॉस ए गुना कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इधर से क्रॉस करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है, देख रहे होल स्क्वायर में, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 करेंगे 2, 2 इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए प्लस बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाय 1 प्लस साइन ए, इनको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अब यहाँ पे क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1, फिर प्लस में 1 है प्लस 1, फिर प्लस में क्या है 2 साइन ए, तो ये हो गया 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो गया 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अब क्या होगा इसमें
तो 2 साइन ए है, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन हुआ, 1 प्लस 2 यहाँ से कॉमन हो गया, तो साइन ए हो गया बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या है, 1 प्लस साइन ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, 2/cos ए बचेगा। अब 2/cos ए, तो 1/cos ए क्या होता है, सेक होता है, कॉस सेक का रिवर्स होता है, तो ये 2 sec a हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल है इनका tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। यहाँ जो प्रूफ करना है राइट साइड में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, और सेक होता है कॉस का रिवर्स और कोसेक होता है साइन का रिवर्स। दैट इज ये हुआ कि टेन थीटा और कॉट थीटा को कन्वर्ट करना होगा साइन कॉस के टर्म में। तो टेन थीटा को कॉस साइन में अगर कन्वर्ट करना है तो टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 1 माइनस और कॉट होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस कॉट थीटा, कॉट हो जाएगा कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब पहले इनको क्या करना होगा, इनको सॉल्व करना होगा, तो इनके नीचे 1 है, यहाँ एलसीएम इनका लेंगे तो साइन 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, प्रोडक्ट एलसीएम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस है, प्लस कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इनका भी 1 इंटू कॉस, कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब 1/4 फ्रैक्शन में है तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है, दोनों ही फ्रैक्शन में सिंगल फ्रैक्शन में आ चुका है, तो एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो इन दोनों का एलसीएम कॉस इंटू साइन ही हो जाएगा, बट यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, दोनों ही चीज से सेम है, बट क्या है, यहाँ माइनस में कॉस है, यहाँ पे माइनस में साइन है, तो साइन को अगर आगे कर देते हैं कॉस को पीछे कर देते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये क्या होगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या एक स्टेप कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस नीचे से कॉमन लिए तो ये माइनस साइन थीटा इंटू ये माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो माइनस में साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस प्लस में है तो ये कॉस माइनस में हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे
कॉस इंटू साइन, तो कॉस इंटू साइन हो जाएगा, कॉस इंटू साइन थीटा, और ये चीजें सेम है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो ये एलसीएम हो गया। अब यहाँ से जब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ये आ चुका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी दैट इज ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, बोथ न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर भी, कट जाएगा ये, इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब ये हो गया 1 प्लस, अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग, तो बांट देते हैं इनको, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कट जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, दैट इज क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इक्वल टू हो गया 1 बाय, देखिए 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। अब देखिए 1 बाई कॉस थीटा जो होता है, कॉस रिवर्स होता है सेक का, तो ये सेक थीटा हो जाएगा, और 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस में 1। अब इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट रहा। प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए, यहाँ पे क्या है कि 1 है, प्लस सेक को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 बाय क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ भी सेक है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए हो जाएगा। अब इनका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए प्लस 1 बाई 1 बाय कॉस ए। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल से तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया इक्वल टू कॉस ए प्लस 1। अब इनको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लेफ्ट साइड का वैल्यू हो गया कॉस ए प्लस 1। अब राइट साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट साइड इज इक्वल है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब इस 1 को 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो जब दो नंबर पे स्क्वायर होता है बीच में माइनस होता है तो उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है, तो एक प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए, फिर एक माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस
कॉस ए। तो राइट साइड का वैल्यू देखिए कॉस ए प्लस 1 है और ए राइट साइड का वैल्यू 1 प्लस कॉस ए है और लेफ्ट साइड का वैल्यू कॉस ए प्लस 1 है। दोनों चीजें क्या है, इक्वल्स है। दैट इज बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव्ड हो गया इनका। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट रहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो इनका सॉल्यूशन करते हैं। cos a माइनस sin a लेफ्ट में है तो लेफ्ट इज इक्वल cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1। यहाँ पे एक चीज क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसको भी ध्यान से देखना है। कोसेक है कॉट है तो कॉट लाना है, तो प्रूफ में क्या है कॉट है तो कॉट लाना है किसी तरह से। तो कॉट थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो अगर इस कॉस के नीचे साइन ले आए तो क्या हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, साइन थीटा से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय साइन थीटा दैट इज साइन ए। तो साइन ए से क्या करना है, प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर देना है। तो ये कॉस ए है, इनको भी साइन ए से डिवाइड कर दिए, माइनस साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड किए, प्लस 1 बाय साइन ए, ये भी डिवाइड हो जाएगा। डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, कॉस ए साइन ए से डिवाइड हो जाएगा, प्लस साइन ए भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस 1 है तो 1 को भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो ऑल टर्म्स को क्या करना है, साइन ए से डिवाइड करना है। तो साइन से जैसे ही डिवाइड किए तो कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट हो गया। तो ये कॉट ए माइनस साइन बाय साइन क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसेक ए। तो कॉस बाय साइन कॉट ए प्लस साइन बाय साइन 1 हो गया, फिर माइनस 1 बाय साइन क्या हो गया कॉसेक ए हो गया। तो ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और ये हो गया कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब क्या करना है, तो कॉट ए प्लस कोसेक, कोसेक को पहले कर देते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 है। तो ये 1 आइडेंटिटीज थर्ड में कोसेक कॉट में एक रिलेशन होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो इस 1 को भी कन्वर्ट कर दिए कोसेक कॉट में। तो कोसेक कॉट में कन्वर्ट करने के लिए तीसरा आइडेंटिटीज अप्लाई कर दिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो 1 कन्वर्ट हो गया कोसेक कॉट में और डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ही रहने देते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, इनको एक टर्म मान लेते हैं और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो जब दोनों पे स्क्वायर है और बीच में माइनस है तो इन दोनों को हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो जाएगा बाय हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों टर्म से कॉमन हो जाएगा, न्यूमरेटर से कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन, तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए बच जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बच जाएगा बाय कॉट ए माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है।
इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कोसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए। दैट इज, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक ए पहले कर दिए और प्लस कॉट ए पीछे कर दिए, ये हो गया। अब बोथ डिनोमिनेटर्स एंड नोमिनेटर्स में देखते हैं ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इक्वल हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो सॉल्यूशन इनका लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, और हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है 1 माइनस साइन ए। तो डिनोमिनेटर में हर में जो रहता है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, अंश और हर को। बट अगर माइनस में है तो प्लस लेके मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस साइन ए से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई जैसे ही किए तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी के टर्म में आ गया ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब वो दोनों में स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो 1 प्लस साइन ए बाय क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब कॉस ए दोनों कॉस ए से दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1 बाय कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस जो होता है सेक होता है, तो ये हो गया सेक ए प्लस, और साइन बाय कॉस क्या होता है टेन होता है, तो ये हो गया टेन ए इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल्स हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है अगला, क्वेश्चन नंबर 7 कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो लेफ्ट इज इक्वल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉमन 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। नीचे से कॉस कॉमन हो जाएगा तो ये कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो ये हो गया टेन थीटा इंटू, अब ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोनों कटेगा तभी क्या होगा प्रूफ होगा टेन थीटा, तो इसको कटाने के लिए क्या करना होगा या तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा कॉस के टर्म में, या तो कॉस को व्यक्त करना होगा साइन के टर्म में। तो इसके लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को ही कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो दैट इज टेन थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया टेन थीटा इंटू 1 में 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब दोनों ही चीजें इक्वल से थी, ये और ये दोनों कट जाएगा तो बच गया क्या टेन थीटा, और ये टेन थीटा इक्वल्स आ गया राइट हैंड साइड का। तो ये हो गया आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ रहा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अभी ये दोनों ही a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उसमें तोड़ दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस अब इनको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर a हो गया, फिर प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा सेक ए, फिर प्लस सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब चूंकि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो इसको एक साथ कर लिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू, अब यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी है 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, तो 2 इंटू कॉस गुना सेक क्या होता है 1 होता है तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस क्या है कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए बच गया, तो सेक स्क्वायर ए पहले लिख लिए फिर कोसेक स्क्वायर ए लिख लिए, तो ये कोसेक स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 प्लस सेक स्क्वायर ए जो होता है इसको tan में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि प्रूफ जो करना है tan में, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक को कॉट के टर्म में व्यक्त करना है, कोसेक होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 1 6 प्लस 1 7 हो गया, तो ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कॉट ए टेन ए प्लस कॉट ए, तो लेफ्ट इज इक्वल है इनका लेफ्ट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, प्रूफ करना है टेन कॉट में। तो देखिए कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन होता है, तो 1 बाय साइन लिख दिए, यहाँ तो साइन है ही, और सेक जो होता है 1 बाय कॉस होता है, तो 1 बाय कॉस लिख दिए माइनस कॉस ए, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा इनटू यहाँ एलसीएम हो गया कॉस ए, प्रोडक्ट एलसीएम है तो क्रॉस होगा 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, कॉस से कॉस एक कट जाएगा, एक कॉस कट गया, यहाँ से कॉस एक कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए,
कॉस ए इंटू साइन ए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कुछ नहीं होने वाला। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। तो इससे पता चल गया कि राइट हैंड साइड को भी क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड आर एच एस इज इक्वल है 1/10a प्लस कॉट ए। तो 1/10a प्लस कॉट ए। अब इसको लेफ्ट के इक्वल्स दिखाना है, तो लेफ्ट में कॉस साइन है, तो टेन कॉट को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, कॉस साइन में। तो टेन होता है साइन बाई कॉस, तो साइन ए बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए, प्लस कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो कॉस ए बाय क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1/, यहाँ एलसीएम इनका हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और क्रॉस करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये ऊपर चले जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दैट इज ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये लेफ्ट का भी वैल्यू इतना ही आया, राइट का भी वैल्यू इतना ही है, तो लेफ्ट इज इक्वल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सवाल में तीन चीजें हैं और तीनों को प्रूव करना होगा, एक दूसरे के इक्वल्स दिखाना होगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें इन दोनों को ई इक्वल्स दिखाना है टेन स्क्वायर ए का। इसमें है क्या, आंसर दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए, लेफ्ट और राइट का वैल्यू होगा टेन स्क्वायर ए, ये शो करना है। तो चलिए पहले लेफ्ट लेते हैं। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्रूफ किस में करना है, टेन स्क्वायर में। तो कॉट को ही कन्वर्ट करते हैं टेन में, तो कॉट को टेन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इनको रहने देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1/10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हो गया 1/10 स्क्वायर ए। अब यहाँ इनका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेंगे इनका, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए नोमिनेटर में यही रहेगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। एलसीएम जैसे 10 स्क्वायर ए होगा तो प्रोडक्ट एलसीएम आएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू टेन स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए होगा, प्लस क्या होगा 1 इंटू 1 1 होगा। दैट इज इक्वल टू, अब ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा 10 स्क्वायर ए के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल्स है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए या 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स चीजें हैं। तो ये हो गया फाइनली 10 स्क्वायर ए। तो लेफ्ट का वैल्यू 10 स्क्वायर ए तो आ गया, अब राइट का वैल्यू शो करना है। तो राइट में क्या है, तो राइट हैंड साइड है 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या है, कॉट है, तो कॉट को ही 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट, कॉट हो गया 1/10, तो 1/10 ए का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे इनका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, यहाँ एलसीएम हो गया 10 ए, क्रॉस करेंगे तो 10 ए माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। दैट इज, अब देखिए यहाँ क्या है 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ 10 ए माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस 10 है, तो यहाँ क्या कर लिए माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 10 ए प्लस में और 1 हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 10 ए माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 10 ए माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं बाय 10 ए। ये अब इनका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है दोनों चीजें सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कट गया तो बचा क्या माइनस, और 10 ए ऊपर चले जाएगा तो माइनस 10 ए
का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और टेन का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए होगा। अब लेफ्ट का भी वैल्यू टेन स्क्वायर ए है, राइट का भी वैल्यू टेन स्क्वायर ए है, देयरफॉर कर सकते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो ये प्रूव हो गया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशंस रहा एक्सरसाइज 8.3 का।